प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं साथियों, मिसिंग नंबर के संबंधित। यह एक टॉपिक है साथियों। इसमें हम आप लोगों को रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एसएससी, बैंकिंग, इन सभी के प्रश्नों को हल करके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं उन सभी को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे साथियों। रीजनिंग का एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ बतलाएंगे कि यह एक अप्रोच होना चाहिए जिससे आपका जो है रीजनिंग का एक एक डाउट जो है क्लियर हो पाएगा साथियों। क्वेश्चन जितने भी है साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। जैसे यह देख सकते हैं रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखिए साथियों एसएससी, सीबीआई, सीपीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो इस टाइप से अब हम आप लोगों को रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट बतलाएंगे जिससे आपका जो है रीजनिंग यदि वीक है तो स्ट्रांग हो जाएगा साथियों, और आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें अच्छा नंबर उठा पाइए। तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, क्वेश्चन की ओर साथियों। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। क्वेश्चन यदि हम इसे एक मानकर चले तो देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है। यहाँ हमें मिसिंग नंबर नजर आ रहा होगा, इसे हमें फाइंड आउट करना है साथियों कि यहाँ क्या भराया जा सकता है। तो साथियों थोड़ा सोचिए कि यदि 12 है और 21 है तो यहाँ आ गया 47, ठीक। 10 है और 4 है 52, यहाँ आ गया 64 है, यहाँ खाली स्थान और यहाँ 24 है। तो यहाँ क्या आ सकता है? तो एक थिंकिंग लगाइए यहाँ। यदि हम इस क्वेश्चन में को देख रहे हैं तो यदि हम इसको 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा जो इसके बराबर है। सेम यदि हम इसको 3 से भाग दें तो इसको भी तो 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 से भाग दे दिए तो 3 7 21 यानी 7 आ गया, इसके बराबर आ गया। आया कि नहीं? उसी प्रकार से यदि हम देखें साथियों, यदि हम 10 में 5 लाना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देते तो 5 इसके बराबर आ गया। तो सेम यदि हम 2 से इसको भाग दें तो 2 से इसको भी भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 आ गया, इसके बराबर आ गया। तो मतलब हमें क्या करना है साथियों, यदि यहाँ 64 है, ठीक, तो यदि हम 8 से भाग देते हैं, 8 से, क्योंकि 8 का में 64 भी आता है, 8 का में 24 भी आता है। तो यदि हम 8 से भाग देते तो 8 8 64, मतलब हमें 8 यहाँ लिखना होगा। यदि हम सेम संख्या यहाँ 8 से भाग देते 8 3 24, तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बन क्या गया यहाँ से? 83, और 83 हमारा सही ऑप्शन 4 में। तो साथियों क्या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या अप्रोच था साथियों। तो अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। यदि इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 2 को, ठीक ना, तो क्वेश्चन 2 में क्या है देखिए, एसएससी, सीबीआई, सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है साथियों। इतने हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या अप्रोच लगाए कि यहाँ फाइंड आउट कर पाए कि कौन सा संख्या आएगा। तो एक अप्रोच लगा सकते हैं साथियों। यदि 51 है और 61 है, बीच में 11 आ गया, तो एक लॉजिक हो सकता है साथियों। यदि हम 5 में 1 जोड़ दें तो कितना आ गया? 6। यदि हम 6 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा साथियों? 7, और 7 और 6 कितना हो जाता है? 13। अप्रोच तो गलत हो गया कि नहीं? तो यहाँ से दूसरा अप्रोच क्या लगाएंगे साथियों, यदि हम 5 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 6 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, होगा कि नहीं? तो 6 और 5 जोड़ देते 11, यानी इसके बराबर। हर एक बार अप्रोच चेंज हो सकता है साथियों। हर एक बार जो है क्वेश्चन के लेवल के अनुसार जो है इसका पैटर्न क्या है उसे समझना होगा। यदि अभी हमने क्या किया, 5 1 6 6 और 6 1 6 में 1 जोड़ दिए तो 7 7 और 6 13 हो गया, लेकिन 13 है नहीं है। तो अब हम दूसरा अप्रोच क्या लगा दिए कि 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, 6 और 5 यदि हम जोड़ देंगे तो 11 के बराबर, यानी मिसिंग। क्या यह पैटर्न इसमें भी लागू हो रहा है साथियों? तभी यह पैटर्न आगे भी लागू होगा। यदि हम 6 को 4 से जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो 10 और 5 15। जोड़ वाला प्रोसेस चल रहा था? बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब हम गुना वाला प्रोसेस पर हैं क्योंकि हम गुना कर रहे हैं। तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 24 और 36। बिल्कुल, मतलब हमें गुना वाला ही प्रोसेस अपनाना होगा साथियों, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या समझे कि यदि हम 5 को 1 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 5।
6 को 1 से गुना कर दिए साथियों तो आ गया 6, 6 और 5 मिला के 11। उसी प्रकार से 6 कान को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 3 कान को 2 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 24 और 6 मिला देंगे तो 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से ध्यान दीजिए कि यदि हम 3 कान को 5 बार पढ़ देंगे तो 15, और 4 कान को 3 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 15 और 12 मिला देंगे तो 27। यही एक कॉन्सेप्ट प्रोसेस के साथ मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 27। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका दिमाग उलझ जाएगा साथियों कि क्या इतना बड़ा संख्या में छोट कभी बड़ा है, तो एक लॉजिक के साथ सोचना होगा साथियों। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है संख्या, तो एक लॉजिक क्या हो सकता है साथियों, यदि हम 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 प्राप्त हो, मतलब सामने वाला को छोड़ दिए। उसी प्रकार से यदि हम इस सामने वाला को छोड़ दें तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, देख रहे हैं। फिर यदि हम सामने वाला छोड़ दें तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 मिल रहा है। मतलब हाँ, प्रोसेस क्या मिल गया कि यदि सामने वाला संख्या छोड़ के अगले वाला संख्या को हम जोड़ें तो हमें यह बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। फिर सामने वाला संख्या को छोड़ के अगले वाला संख्या जोड़े तो हमें बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। फिर सामने वाला संख्या को छोड़ के अगले वाला संख्या जोड़े तो हमें बीच वाला ऊपर वाला संख्या प्राप्त होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का पैटर्न यही है और आंसर क्या हो जाता है 12, तो यही इसका आंसर हो गया साथियों। समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह क्वेश्चन देखिए साथियों, होटल मैनेजमेंट एग्जाम में पूछा गया है साथियों। अब देख सकते हैं इसमें हम क्या अप्रोच लगाएं कि यहाँ जो है संख्या सटीक मिल जाए। तो क्या देख रहे हैं साथियों, यदि हम 3 है और 6 है, यहाँ देखिए 8 है और 56 है, क्या हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में से यदि हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। यदि हम 8 का स्क्वायर कर दे साथियों, उसमें से 8 घटा दे तो यह प्रोसेस इसके बराबर आ जाएगा। तो प्रोसेस समझिए मिल रहा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, उसमें से 8 घटा दे तो 56, बिल्कुल मिल रहा है। मतलब पैटर्न क्या चल रहा है साथियों कि ऊपर वाला संख्या को ऊपर वाला संख्या में से ही घटा देंगे, स्क्वायर करके घटा देंगे। तो यदि हम 10 का स्क्वायर करें, उसमें से हम 10 घटा दें तो 90 अवश्य मिलेगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। सेम प्रोसेस यदि 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 में से 2 गया तो 2, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम आखिर क्या स्क्वायर करें कि यदि हम घटाने के बाद उसी संख्या को घटाने कर 20 आ जाए। तो देखिए साथियों, यदि हम ऑप्शन के थ्रू समझें तो 0 का स्क्वायर करके 0 करेंगे तो नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करके 3 करेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ हम यदि 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो क्या हो जाएगा साथियों 5 से 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। तो मतलब बीच नीचे वाला संख्या प्राप्त हो गया। मतलब सही आंसर क्या हो गया साथियों 3, ऑप्शन नंबर 3, और आंसर 5 हो जाएगा। तो यह जो है एक पैटर्न था साथियों, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। तो साथियों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो हम लाते रहेंगे साथियों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।